बुक का नाम सुनसान के सहचर, ऑडियो 5। पर इन बेचारी मक्खियों को ही क्यों कोसा जाए, उन्हीं को मूर्ख क्यों कहा जाए, जबकि आज हम मनुष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस सृष्टि में जो विपुल उपभोग सामग्री परमात्मा ने पैदा की है, वह उसके सभी पुत्रों के लिए मिल बांट कर खाने और लाभ उठाने के लिए है। पर हम में से हर कोई जितना हड़प सके उतने पर कब्जा जमाने के लिए उतावला हो रहा है। यह भी नहीं सोचा जाता कि शरीर की कुटुंब की आवश्यकता थोड़ी ही है, उतने तक सीमित रहे। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं पर कब्जा जमाकर दूसरों को क्यों कठिनाई में डालें और क्यों मालिकी का व्यर्थ बोझ सिर पर ला दें, जबकि उस मालिकी को देर तक अपने कब्जे में रख नहीं सकते। पीली मक्खियों की तरह मनुष्य भी अधिकार लिप्सा के स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा है। मिल बांट कर खाने की नीति उसकी समझ में नहीं आती। जो कोई उसे अपने स्वार्थ में बाधक होते दिखता है, उसी पर आंखें दिखाता है, अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है और पीली मक्खियों की तरह टूट पड़ता है। इससे उनके इस व्यवहार में कितना कष्ट होता है, इसकी चिंता किसे है। पीली मक्खियां नन्हे नन्हे डंक मारकर आधा मील पीछे करके वापस लौट गई, पर मनुष्य की अधिकार लिप्सा, स्वार्थपरता और अहंकार से उद्यत होकर किए जाने वाले आक्रमणों की भयंकरता को जब सोचता हूं, तो बेचारी पीली मक्खियों को ही बुरा भला कहने में जीभ सकुचाने लगती है। ठंडे पहाड़ के गर्म सोते कई दिन से शरीर को सुन्न कर देने वाले बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करते आ रहे थे। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर एक दो डुबकी तो लगा लेते थे, पर जाड़े के मारे शरीर को ठीक तरह रगड़ना और उस तरह स्नान करना नहीं बन पड़ रहा था, जैसे देह की सफाई की दृष्टि से आवश्यक है। आगे जगननी चट्टी पर पहुंचे तो पहाड़ के ऊपर वाले 3 तप्त कुंडों का पता चला, जहां से गर्म पानी निकलता है। ऐसा सुयोग पाकर मल मल कर स्नान करने की इच्छा प्रबल हो गई। गंगा का पुल पार कर ऊंची चढ़ाई की टेकरी को कई जगह बैठ बैठ कर हाफते हाफते पार किया और तप्त कुंडों पर जा पहुंचे। बराबर बराबर 3 कुंड थे। एक का पानी इतना गर्म था कि उसमें नहाना तो दूर, हाथ दे सकना भी कठिन था। बताया गया कि यदि चावल दाल की पोटली बांधकर इस कुंड में डाल दी जाए तो वह खिचड़ी कुछ ही देर में पक जाती है। यह प्रयोग तो हम ना कर सके, पर पास वाले दूसरे कुंड में, जिसका पानी सदा गर्म रहता है, खूब मल मल कर स्नान किया और हफ्तों की अधूरी आकांक्षा पूरी की। कपड़े भी गर्म पानी से खूब धुले, अच्छे साफ हुए। सोचता हूं कि पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है और छाती में से झरने वाले झरने सदा बर्फ या ठंडा जल प्रभावित ही करते हैं। उनमें कहीं कहीं ऐसे उष्ण सोते क्यों फूट पड़ते हैं। मालूम होता है कि पर्वत के भीतर कोई गंधक की परत है, वही अपने समीप से गुजरने वाली जलधारा को असह उष्णता दे देती है। इसी तरह किसी सज्जन में अनेक शीतल शांतिदायक गुण होने से उसका व्यवहार ठंडे सोतों की तरह शीतल हो सकता है, पर यदि दुर्बुद्धि की एक भी परत छिपी हो तो उसकी गर्मी गर्म स्रोतों की तरह बाहर फूट पड़ती है और वह छिपती नहीं। जो पर्वत अपनी शीतलता को अशून्य बनाए रहना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की गंधक जैसी विषैली पत्तों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए। एक दूसरा कारण इन तप्त कुंडों का और भी हो सकता है कि शीतल पर्वत अपने भीतर के इस विकार को निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा हो और अपनी दुर्बलता को छिपाने की अपेक्षा सबके सामने प्रकट कर रहा हो, जिससे उसे कपटी और ढोंगी ना कहा जा सके। दुर्गुणों का होना बुरी बात है, पर उन्हें छिपाना उससे भी बुरा है। इस तथ्य को यह पर्वत जानते हैं,
यदि मनुष्य भी इसे जान लेता तो कितना अच्छा होता। यह समझ में आता है कि हमारे जैसे ठंडे स्नान से खिन व्यक्तियों की गर्म जल से स्नान कराने की सुविधा और आवश्यकता का ध्यान रखते हुए पर्वत ने अपने भीतर बची थोड़ी गर्मी को बाहर निकाल कर रख दिया हो। बाहर से तो वो भी ठंडा हो चला, फिर भीतर कुछ गर्मी बच गई होगी। पर्वत सोचता होगा, जब सारा ही ठंडा हो चला तो इस थोड़ी सी गर्मी को बचा कर ही क्या करूंगा, इसे भी क्यों ना जरूरतमंदों को दे डालूं। उस आत्मदानी पर्वत की तरह कोई व्यक्ति भी ऐसे हो सकते हैं जो स्वयं अभावग्रस्त कष्ट साध्य जीवन व्यतीत करते हो और इतने पर भी जो शक्ति बची हो उसे भी जनहित में लगाकर इन तृप्त कुंडों का आदर्श उपस्थित करें। इस शीत प्रदेश का वह तप्त कुंड भुलाए नहीं भूलेगा। मेरे जैसे हजारों यात्री उसका गुणगान करते रहेंगे। उसमें त्याग भी तो असाधारण है। स्वयं ठंडे रहकर दूसरे के लिए गर्मी प्रदान करना भूखे रहकर दूसरों को रोटी जुटाने के समान है। सोचता हूं, बुद्धिहीन जड़ पर्वत जब इतना कर सकता है तो क्या बुद्धिमान बनने वाले मनुष्य को केवल स्वार्थी ही रहना चाहिए। आलू का भालू। आज गंगोत्री यात्रियों का एक दल और भी साथ मिल गया। उस दल में 7 आदमी थे, 5 पुरुष 2 स्त्रियां। हमारा बोझा तो हमारे कंधे पर था, पर उन 7 का बिस्तर एक पहाड़ी कुल्ली लिए चल रहा था। कुल्ली देहाती था, उसकी भाषा भी ठीक तरह समझ में नहीं आती थी। स्वभाव का ही अक्खड़ और झगड़ालू जैसा था। झाला चट्टी की ओर ऊपरी पठार पर जब हम लोग चल रहे थे तो उंगली का इशारा करके उसने कुछ विचित्र डरावनी सी मुद्रा के साथ कोई चीज दिखाई और अपनी भाषा में कुछ कहा। सब बात तो समझ में नहीं आई, पर दल के एक आदमी ने इतना ही समझा, भालू भालू। वह गौर से उस ओर देखने लगा। घना कोहरा उस समय पड़ रहा था, कोई चीज ठीक से दिखाई नहीं पड़ती थी, पर जिधर कुली ने इशारा किया था उधर काले काले कोई जानवर उसे घूमते नजर आए। जिस साथी ने कुली के मुंह से भालू भालू सुना था और उसके इशारे को दिशा में काले काले जानवर घूमते दिखे थे, वो बहुत डर गया। उसने पूरे विश्वास के साथ ये समझ लिया कि नीचे भालू रीछ घूम रहे हैं। वह पीछे था, पैर दाबकर जल्दी जल्दी आगे लपका कि वह भी हम सबके साथ मिल जाए। कुछ देर में वह हमारे साथ आ गया। होंठ सूख रहे थे और भय से कांप रहा था। उसने हम सबको रोका और नीचे काले जानवर दिखाते हुए बताया कि भालू घूम रहे हैं, अब यहाँ जान का खतरा है। डर तो हम सभी गए, पर यह न सूझ पड़ रहा था कि किया क्या जाए। जंगल काफी घना था, डरावना भी। उसमें रीछ के होने की भी बात असंभव ना थी। फिर हमने पहाड़ी रीछों की भयंकरता के बारे में भी कुछ चढ़ी बड़ी बातें परसों ही साथी यात्रियों से सुनी थी, जो 2 वर्ष पूर्व मानसरोवर गए थे। डर बढ़ रहा था। काले जानवर हमारी ओर आ रहे थे। घने कोहरे के कारण शक्ल तो साफ नहीं दिख रही थी, पर रंग के काले और कद में बिल्कुल रीछ जैसे थे। फिर कुली ने इशारे से भालू होने की बात बता दी। अब संदेह की बात नहीं। सोचा कुली से ही पूछें कि अब क्या करना चाहिए। पीछे मुड़कर देखा तो कुली ही गायब था। कल्पना की दौड़ ने एक ही अनुमान लगाया कि वह जान का खतरा देखकर कहीं छिप गया है या किसी पेड़ पर चढ़ गया है। हम लोगों ने अपने भाग्य के साथ अपने को बिल्कुल अकेला असहाय पाया। हम सब एक जगह बिल्कुल नजदीक इकट्ठे हो गए। 2 ने चारों दिशाओं की ओर मुंह कर लिए। लोहे की कील गड़ी हुई लाठियां जिन्हें लेकर चल रहे थे, बंदूकों की भांति सामने तान ली और तय कर लिया कि जिस पर रीछ हमला करे वे उसके मुंह में कील गड़ी लाठी ठूस देंगे।
और साथ ही सब लोग उस पर हमला कर देंगे। कोई भागे नहीं, अंत तक सब साथ रहें, चाहे जिए चाहे मरे। योजना के साथ सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रीछ जो पहले हमारी ओर आते दिखाई दे रहे थे, नीचे की ओर उतरने लगे। हम लोगों ने चलने की रफ्तार काफी तेज कर दी और दूनी से अधिक। जितनी जल्दी हो सके खतरे को पार कर लेने की ही सबकी इच्छा थी। ईश्वर का नाम सबकी जीभ पर था। मन में भय बुरी तरह समा रहा था। इस प्रकार 1-1.5 मील का रास्ता पार हो गया। कोहरा कुछ कम हुआ, 8 बज रहे थे। सूर्य का प्रकाश भी दिखने लगा। घनी वृक्ष वाली भी पीछे रह गई। भेड़ बकरी चराने वाले भी सामने दिखाई दिए। हम लोगों ने संतोष की सांस ली, अपने को खतरे से बाहर अनुभव किया और सुस्ताने के लिए बैठ गए। इतने में कुली भी पीछे से आ पहुंचा। हम लोगों को घबराया हुआ देखकर वह कारण पूछने लगा। साथियों ने कहा, तुम्हारे बताए हुए भालुओं से भगवान ने जान बचा दी, पर तुमने अच्छा धोखा दिया। बजाय उपाय बताने के तुम खुद छिप गए। कुली सकपकाया। उसने समझा उन्हें कुछ भ्रम हो गया है। हम लोगों ने उसके इशारे से भालू बताने की बात दोहराई तो वह सब बात समझ गया कि हम लोगों को क्या गलतफहमी हुई थी। उसने कहा, झेला गांव का आलू मशहूर बहुत बड़ा बड़ा पैदा होता है। ऐसी फसल इधर किसी गांव में नहीं होती। वही बातें मैंने उंगली के इशारे में बताई थी। झाला का आलू कहा था, आपने उसे भालू समझा। वह काले जानवर तो यहाँ की काली गायें हैं जो दिन भर इसी तरह चरती फिरती हैं। कोहरे के कारण ही वे रीछ जैसी आपको दिखी। यहाँ भालू कहाँ होते हैं, वे तो और ऊपर पाए जाते हैं। आप व्यर्थ ही डरे। मैं तो टट्टी करने के लिए छोटे झरने के पास बैठ गया था। साथ होता तो आपका भ्रम उसी समय दूर कर देता। हम लोग अपनी मूर्खता पर हंसे भी और शर्मिंदा भी हुए, विशेषतया उस साथी को जिसने कुली की बात को गलत तरह समझा। खूब लताड़ा गया। भय मजाक में बदल गया। दिन भर उस बात की चर्चा रही। उस डर के समय में जिसने जो कहा था और किया था उसे चर्चा का विषय बनाकर सारे दिन आपस की छीटाकशी चुहलबाजी होती रही। सब एक दूसरे को अधिक डरा हुआ परेशान सिद्ध करने में रस लेते। मंजिल आसानी से कट गई। मनोरंजन का विषय अच्छा रहा। भालू की बात जो घंटे भर पहले बिल्कुल सत्य और जीवन मरण की समस्या मालूम पड़ती थी, अंत में एक और भ्रांति मात्र सिद्ध हुई। सोचता हूं कि हमारे जीवन में ऐसी अनेकों भ्रांतियां घर किए हुए हैं और उनके कारण हम निरंतर डरते रहते हैं, पर अंततः वे मानसिक दुर्बलता मात्र साबित होती हैं। हमारे ठाट बाट, फैशन और आवास में कमी आ गई तो हम लोग हमें गरीब और मामूली समझेंगे। इस अबडर से अनेकों लोगों अपने इतने खर्चे चढ़ाए रहते हैं जिनको पूरा करना कठिन पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, ये बात चरित्र पतन के समय याद आवे तो ठीक भी है, पर यदि यह दिखावे में कमी के समय मन में आवे तो यही मानना पड़ेगा कि वह अपडर मात्र है, खर्चीला भी और व्यर्थ भी। सादगी से रहें तो गरीब समझे जाएंगे, कोई हमारी इज्जत ना करेगा। यह भ्रम दुर्बल मस्तिष्कों में ही उत्पन्न होता है, जैसा कि हम लोगों को एक छोटी सी नासमझी के कारण भालू का डर हुआ था। अनेक चिंताएं, परेशानियां, दुविधाएं, उत्तेजनाएं, वासनाएं तथा दुर्भावनाएं आए दिन सामने खड़ी रहती हैं। लगता है यह संसार बड़ा दुष्ट और डरावना है। यहाँ की हर वस्तु भालू की तरह डरावनी है, पर जब आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान का कोहरा फटता है, मानसिक दौर्बल्य घटता है,
तो प्रतीत होता है कि जिसे हम भालू समझते हैं वे तो पहाड़ी गाय थी। जिन्हें शत्रु मानते हैं वे तो हमारे अपने ही स्वरूप हैं। ईश्वर अंश मात्र हैं। ईश्वर हमारा प्रिय पात्र है तो उसकी रचना भी मंगलमय ही होनी चाहिए। उसे जितने विकृत रूप में हम चित्रित करते हैं उतना ही उससे डर लगता है। यह अशुद्ध चित्रण हमारी मानसिक भ्रांति है। वैसे ही जैसे कि कुली के शब्द में आलू को भालू समझकर उत्पन्न कर ली गई थी।